छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर थम नहीं रहा है। प्रदेश में 1513 नए केस सामने आए। राजधानी में अब तक का सबसे बड़ा ब्लास्ट से माना जा रहा है। 630 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 28,746 पहुंच चुकी है। एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर हम बात करें तो ये संख्या 12,667 है और कोरोना से मौत की संख्या 262 पहुंच चुकी है। दुर्ग की बात करें तो 187 नए केस सामने आए। राजनांदगांव में 67, बिलासपुर में भी कुछ ऐसे ही केस देखने को मिले। बस्तर में 59, धमतरी में 44, सुकमा में 43, जांजगीर में 41, रायगढ़ में 61, महासमुंद में 34, कांकेर में 27, मुंगेली में 23, नारायणपुर में 23, कवर्धा में 21, बीजापुर में 21, वहीं गरियाबंद में 24, बालोद में 15 केस सामने आए। कोरिया में भी 15 केस सामने आए हैं। बलौदाबाजार में 16 नए केस, सरगुजा में 18। तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर ये केस निकलकर सामने आया, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभावित है इस समय वो है राजधानी रायपुर और इसके साथ ही रायपुर के आसपास के इलाके। दुर्ग में भी बहुत ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। कोंडागांव में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बलरामपुर में 8, दंतेवाड़ा में 4 और सूरजपुर में 3 लोग पॉजिटिव पाए गए। इस खबर पर अधिक अपडेट्स के लिए न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, ये अब तक का सबसे बड़ा ब्लास्ट हम मान रहे हैं छत्तीसगढ़ में। आखिर क्यों, क्या वजह है कि ये चेन नहीं टूट पा रही है? क्यों इतनी लापरवाहियां निकलकर सामने आ रही है और क्यों आखिर इतनी व्यवस्थाएं नहीं दिख रही हैं? करिश्मा, देखिए, ज़्यादा मरीज निकलने की वजह यह है कि ज़्यादा टेस्टिंग अब होने लगी है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि जो कोरोना का विस्फोट हो रहा है वो इसलिए ज़्यादा आंकड़े निकल कर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी है। जहाँ तक लापरवाही की बात है तो निश्चित रूप से लोगों की लापरवाही तो है। जो होगा देखा जाएगा वाला जो ट्रेंड चल रहा है वो घातक साबित हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग कई बार बाजारों में नहीं नजर आ रही है। यही वजह है कि ये संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। खासकर राजधानी रायपुर की बात करें, ये हॉट स्पॉट बना हुआ है। पिछले अगर 10-12 दिनों की बात की जाए, 4,000 से ज़्यादा मरीज सिर्फ रायपुर में आ गए हैं। जो 262 मौतें अब तक हुई हैं, 80% मौतें लगभग राजधानी रायपुर में हुई है, रायपुर जिले में हुई है। और सबसे बड़ी बात, संक्रमण अब युवाओं में भी फैलने लगा है। 20 साल से लेकर 30 साल 25 साल के युवा भी संक्रमित हो रहे हैं और मौतों की लिस्ट में भी उनका नाम शामिल हो रहा है। 12,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हो चुके हैं। अब आप समझ सकते हैं अस्पताल फुल होने लगे हैं। सरकार नई बेड और नए स्टाफ तलाशने लगी है क्योंकि उनकी भी आने वाले समय में उनका मानना है और ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। तो स्थिति भयावह हो चली है। सभी चिंतित यहाँ पर है और हालांकि कुछ कोशिशें प्रशासन करता है, जैसे संडे लॉकडाउन है, लेकिन हालात इससे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं और स्थिति लगातार बिगड़ रही है। यहाँ तक कि अभी भी करिश्मा ये कहा जा रहा है कि ये पीक स्थिति नहीं है। आने वाले समय में ये पीक स्थिति और बढ़ेगी। हालांकि केंद्र ने जो अनुमान लगाया था अगस्त के आखिरी तक, 30 अगस्त तक यानी आज के दिन तक, वो 63,000 संक्रमण का लगाया था। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने इसे नकारा था और कहा था कि 30,000 तक लगभग ये आंकड़ा पहुंचेगा और लगभग उसी के आसपास ये आंकड़ा संक्रमण का छत्तीसगढ़ में पहुंच चुका है। हालांकि ये कहा जा रहा है स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी कि टेस्टिंग बढ़ेगी तो पॉजिटिव मरीजों की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। ये बहुत चिंता का विषय है करिश्मा। जी, लेकिन अभिषेक जी, जो ये दलील दी जा रही है कि टेस्टिंग बढ़ रही है, मुझे नहीं लग रहा कि तभी संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन आखिर वो लोग संक्रमित तो हो ही रहे हैं ना, तभी तो वो पॉजिटिव निकलकर सामने आ रहे हैं। यानी कि कुछ तो है। अगर इस चीज को ध्यान में रखा जाएगा कि आखिर वो संक्रमित कहां से हो रहे हैं, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जाएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर ये कहना कि टेस्टिंग बढ़ती जा रही है तभी संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि संक्रमित तो लोग हो रहे हैं और यहाँ पर अब ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि युवाओं को भी अब ये संक्रमण फैल रहा है और अब मौतों का भी आंकड़ा उतनी ही तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल करिश्मा, आपने सही कहा, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। प्रशासन का ये तर्क हालांकि वो अपने आप को सेव करने के लिए है, लेकिन वाकई बात सही है। संक्रमण जो बढ़ रहा है, संक्रमण के पीछे लापरवाहियां भी हैं, प्रशासन की भी लापरवाहियां हैं, आम लोगों की भी लापरवाहियां हैं। जैसा मैंने कहा कि जो होगा देखा जाएगा वाला जो ट्रेंड चल रहा है वो घातक साबित हो रहा है। यहाँ पर बाजारों में भीड़ बराबर उमड़ रही है। प्रशासन अपील करता रहता है, अपील करके बैठ जाता है, लोग अपने तरीके से भीड़ बढ़ाते रहते हैं बाजारों में। आप आम दिनों में बाजारों में निकल जाइए, कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आती है। तो ये एक सबसे बड़ा फेलियर है करिश्मा, जो कि संक्रमण बढ़ा रहा है यहाँ पर। और यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग पर भी दबाव बढ़ा है। अस्पताल लगातार फुल हो रहे हैं
और भी बहुत सी चीज़ों की कमी हो रही है, और ये तब है जबकि अभी पीक पर नहीं है कहा जा रहा है। जी। तो आने वाले समय में अगर बहुत कड़ाई के साथ कुछ नहीं किया गया करिश्मा, तो हालात बिगड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, और इस पे अब ध्यान देना ही पड़ेगा। लेकिन एक बड़ी लापरवाही, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा, ये अब लोगों के मन में ये मानसिकता अब लोगों के अंदर डेवलप हो चुकी है। इसी की वजह से ये संक्रमण का स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है इस वक्त छत्तीसगढ़ के लोगों को सावधान रहना, सतर्क रहना, और पूरे ही देश में जिस प्रकार से संक्रमण फैल रहा है, भारत मौतों के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। तो अंदाजा लगाइए कि कितना घातक आगे ये सिचुएशन बनने वाली है। इसलिए बहुत जरूरी है सतर्क और सावधान रहने की। वहीं कांकेर के क्वारंटाइन सेंटर में बंदरबाट का मामला सामने आया। यहां 1 किलो टमाटर का बिल 550 रुपए और 580 रुपए होने की बात कही जा रही है। ये अब सूचना के अधिकार के तहत मिले दस्तावेजों से खुलासा हुआ है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के दूसरे क्वारंटाइन सेंटर में भी बंदरबाट का खुलासा हुआ है। देखिए महामारी में लूटमारी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। 3 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा में पुरजोर दावा किया कि प्रदेश के सभी जिलों में प्रवासी मजदूरों के लिए खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। इधर सत्र खत्म होते ही इस दावे की पोल खुल गई। दरअसल कांकेर में आरटीआई के तहत मिली जानकारी में एक मजदूर को क्वारंटाइन सेंटर में ठहराने का 14 दिनों का खर्च 3,541 रुपये आया, जो प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। यहाँ मजदूरों के नाम पर किस तरह से लूट मची थी, इसको समझने के लिए इतना काफ़ी है कि आदिम जाति कल्याण विभाग ने टमाटर 580 रुपये प्रति किलो और 550 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीदा। पूरा बिल जो सामने आया उसमें इसी तरह दूसरी सब्जियों के दाम भी आसमान छूते दिखाई दिए। इसी जिले के कापसी में तो मजदूरों को बोतल बंद पानी पिलाने का बिल भी लगाया गया है। वैसे सच को समझने के लिए इतना काफ़ी है कि पड़ोस के जिले नारायणपुर में प्रति मजदूर 14 दिन का खर्च 103 रुपये और बीजापुर में 45 रुपये रहा है। अब इस मामले में विभाग के मंत्री प्रेम साय टेकाम क्या कहते हैं, ये भी सुन लीजिए। मैं उसकी जानकारी ले लूँगा क्या उसमें है, क्योंकि जानकारी मुझे अब उसका मतलब ले नहीं पाया उसका। अभी मेरा तो अभी ध्यान में अभी आया नहीं है। अब देख लूँगा उसमें क्या है, इसमें तो देखने के बाद बता पाऊँगा उसमें कोई गड़बड़ी अगर हुआ होगा तो देखते। कांकेर जिले का मामला सामने आते ही बीजेपी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी का आरोप है कि यह महज एक उदाहरण है। पूरे प्रदेश में जांच कराई जाएगी तो इसी तरह के मामले हर तरफ निकलेंगे। कोरोना के नाम पर अगर कोई भ्रष्टाचार होता है, कोई करप्शन होता है, कोई लोग पैसा खाते हैं, तो ये दुर्भाग्यजनक है। लोगों के जीवन की रक्षा करने का सवाल है, जीवन के लोगों के जीवन बचाने का सवाल है, और इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। पहले लोगों का जीवन बचे, लोगों के जीवन की रक्षा हो, उनको व्यवस्था मिले। आज क्वारंटाइन सेंटर में लोग रहना क्यों नहीं चाहते, लोग भाग क्यों रहे हैं, और लोग इतनी बड़ी मात्रा में संक्रमित क्यों हो रहे हैं? उसका यही कारण है कि उनको वहाँ की अव्यवस्था और उसमें भी अपना हित और लाभ देखना, यह दुर्भाग्यजनक है। कांकेर जिले के अफसरों ने जो कारनामा किया है उसकी बानगी देखिए कि 4,500 मजदूरों के आवागमन पर 3,32,000 रुपए खर्च हुए। उनको ठहराने पर करीब 21 लाख और खान पान पर 1,43 लाख रुपए खर्च किए गए। जो अफसर क्वारंटाइन सेंटर्स का नोडल अफसर था उसका तबादला हो चुका है और मौजूदा सहायक संचालक इस मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। कांकेर के कलेक्टर ने भी इस मामले में चुप्पी साध रखी है। समझा जा सकता है कि गरीब मजदूरों का निवाला किसके पेट में जा रहा है। कांकेर से प्रकाश ठाकुर के साथ धनवेंद्र जायसवाल, बंसल न्यूज, रायपुर। वहीं छत्तीसगढ़ की बस्तर के हाट बाजारों के छोटे कारोबारियों पर कोरोना का काफी असर पड़ा है। चित्रकूट से लगे लोहंडीगुड़ा के हाट बाजार की अर्थव्यवस्था भी पटरी से उतर गई है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रशांत गजभिया ने। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में जो हाट बाजार लगाए जाते हैं, उन हाट बाजारों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया था और किसी भी प्रकार से हाट बाजार नहीं लग रहे थे। अब धीरे धीरे संक्रमण का असर तो कम नहीं हो रहा है, लेकिन हाट बाजार और चीज़ें जो है व्यवस्थित होनी शुरू हो गई है। अच्छा, ये हाट बाजार जो लग रहा है लोहंडीगुड़ा में, ये कितने दिन से बंद था? ये तो करीबन लगभग 5-6 माह हो रहा है इसमें बंद हुआ। और आज बाजार में थोड़ा लोग हैं,
अच्छा, ये 4 महीना 5 महीना जो बाजार बंद था तो कितनी परेशानी हुई आप लोग को? बहुत परेशानी झेलनी पड़ी हम लोग को। ग्रामीण क्षेत्र में साग भाजी नहीं मिलता था और यहाँ हम लोग हर बाजार साप्ताहिक बाजार बनाते आ रहे हैं सदियों से, वो सब बंद था। इस वजह से लोगों को खाद्यान्न नहीं मिलता था अच्छा से। लोग आए हैं यहाँ पे, इतनी भीड़ हुआ करती थी कि इससे ज्यादा होती थी? इससे ज़्यादा होती थी पहले भीड़, और लोग अपना आवश्यकता की पूर्ति की चीज़ को ले जाते थे। अब आज देखने को मिल रहा है काफ़ी समय से। तो देखिए कि बस्तर की पहचान है साप्ताहिक बाजार, और पिछले लगभग 4 से 5 महीने से कोरोना के कारण कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने, जिला प्रशासन ने ये साप्ताहिक बाजारों को बंद करवा दिया था, जिससे ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी। धीरे धीरे बस्तर के अंदरूनी इलाकों में भी अब साप्ताहिक बाजार धीरे धीरे खुलने लगे हैं और जीवन जैसे पहले चल रहा था वैसे होने का प्रयास बिल्कुल किया जा रहा है। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ प्रशांत गजबीये, बंसल न्यूज। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन की आधारशिला रखी गई। सीएम भूपेश बघेल ने नए विधानसभा भवन का भूमि पूजन किया। इस दौरान कई मंत्री विधायक मौजूद रहे। नया विधानसभा भवन नवा रायपुर से बनेगा। नया विधानसभा भवन 51 एकड़ जमीन पर बनेगा, जिसमें मौजूदा ही नहीं बल्कि भविष्य की विधानसभा की जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। विधायकों की बैठने की क्षमता के अनुरूप सदन का निर्माण होगा। अध्यक्षीय दीर्घा, अधिकारी दीर्घा, दर्शक दीर्घा, पत्रकार दीर्घा होगी और विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, मंत्रियों, नेता प्रतिपक्ष, उपाध्यक्ष और मुख्य सचिव, विधानसभा के प्रमुख सचिव के लिए कक्ष, मीटिंग हॉल और स्टाफ कक्षों का निर्माण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य बनीस पुरखा मन के सपना साकार हो। ओकरे साथ साथ मंत्रालय बनाए के काम, विधानसभा बनाए के काम, अधिकारी और मंत्री मन के रहे के व्यवस्था, और साथ साथ नवा राजधानी बनाए के भी परिकल्पना और साकार करे परियोजना बनाए के काम, योगी जी के जन मंत्रिमंडल रही थे वो हम सब शामिल रहे। ये जगह के चयन किए गए आदरणीय सोनिया गांधी जी के हाथ से पर शिलान्यास हुई। वहीं बिलाईगढ़ के देवर बोड गांव में मृत महिलाओं के नाम पर राशन निकालने का सनसनीखेज मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि गांव में फर्जी तरीके से पिछले 3 सालों से ऐसा हो रहा है। 7 महिलाओं के नाम से राशन आवंटित हो रहा है, जो इस दुनिया में है ही नहीं। दरअसल गांव में जागृति महिला स्व सहायता समूह ने सोसाइटी लिया गया है। राशन वितरण केंद्र में उन महिलाओं के नाम पर राशन वितरण किया जा रहा है जिनकी 3 साल पहले मौत हो चुकी है। खाद्य जिला अधिकारी चंद्रकांत ध्रुव ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद जांच की गई, जिसमें शिकायतकर्ताओं की शिकायत को सही पाया गया और जल्द ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। के आधार पर स्पष्ट पता चला है कि उनके द्वारा सामग्री नहीं मिलाई जाती, न ही सामग्री वितरण किया जाता है। 5 माह में उनके द्वारा 141 कुंटल 94 किलो का घपला किया गया है। कितने लाख का होगा कि शासन के द्वारा उन लोगों को वितरण नहीं किया जा रहा है और यहाँ पर अधिकारी 5 माह में कम से कम 15 लाख का घपला किया होगा। ये तो 5 माह का है। उनके द्वारा 2009 से रेडी टू चलाई जा रही है। इससे स्पष्ट होता है को करोड़ों रुपए का घपला किया गया है। अभी ये जानकारी मेरे को आपसे मिली है, जिसके बारे में मैं अपने उच्च अधिकारी को पत्र लिख करके उनसे मार्गदर्शन चाहूँगी और उनके मार्गदर्शन में वे जैसा चाहती हैं वैसा उसकी। वहीं निजी स्कूलों द्वारा ली जा रही फीस को लेकर दायर हुई पुनर्विचार याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं को सुनने लायक न मानते हुए खारिज कर दिया। आपको बता दें कि हाल ही में बिलासपुर हाईकोर्ट में निजी स्कूलों को राहत देते हुए उन्हें ट्यूशन फीस लेने की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इसी आदेश की आड़ में उनसे मोटी फीस स्कूलों ने वसूली है। पूरे मामले में याचिकाकर्ता सिद्धांत डांगी ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। याचिका में ट्यूशन फीस को लेकर पूर्व में जारी किए गए आदेश पर हाईकोर्ट को पुनर्विचार करने की मांग उठाई गई थी। बढ़ते आगे, खबर अब रायपुर से मिल रही है, जहां कोरोना टेस्ट के दौरान हंगामा देखने को मिला है। एक्टर प्रकाश अवस्थी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया।
स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा है। एक्टर ने पूछा कि क्या आम आदमी जांच नहीं करवा सकता। बार बार टेस्टिंग किट खत्म होने की बात पर एक्टर प्रकाश भड़के हैं। पुलिस बुलाकर मामले को शांत करवाने की नौबत आ गई। एक्टर के गुस्से के बाद अस्पताल प्रबंधन ने जांच का भरोसा दिलाया है। प्रकाश अवस्थी अपने रिश्तेदार के साथ कोरोना टेस्ट के लिए आए थे। हम बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। कोरबा में डॉक्टर बनचोर और उनकी पत्नी से मारपीट का वीडियो अब सामने आया है। पूरा मामला 17 अगस्त का है, जब अस्पताल में प्रसव के दौरान नवजात की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में घुसकर डॉक्टर और उनकी पत्नी से मारपीट की। वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि महिला समेत 6 लोग दरवाजा खोलकर जबरन डॉक्टर के कैबिन में घुसते हैं। डॉक्टर और उसकी पत्नी से मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 2 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। महिला समेत 6 लोगों पर मारपीट का आरोप है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरीके से ये लोग घुसे और डॉक्टर और उसकी पत्नी से मारपीट की है। प्रसव के दौरान नवजात की मौत हो गई थी और उसी को लेकर ये लोग आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं और इनकी नाराजगी साफ तौर से झलकी। वहीं रायगढ़ के छाल इलाके में पति से विवाद के बाद एक महिला ने मांड नदी में छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि महिला अपने 2 बच्चों के साथ नदी में कूद गई। जब लोगों ने महिला को कूदते हुए देखा तो बचाव के लिए वो दौड़े। महिला की 14 साल की बेटी तो बच गई, लेकिन महिला और उसका 4 साल का बेटा अभी भी लापता है। रेस्क्यू टीम तलाश में जुटी हुई है। उधर पुलिस ने महिला के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला भी दर्ज किया है। वहीं जगदलपुर के दरभा ब्लॉक से बाढ़ की जानलेवा तस्वीर एक सामने आई है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर लोहे के पोल से कोलांग नाला पार कर रहे हैं, वो भी मोटरसाइकिल के साथ। जी हां, इस इलाके में भी नदी नाले उफान पर हैं। 500 की आबादी वाले इस गांव को शहर से यही रास्ता जोड़ता है। लंबे समय से यहाँ पे पुल बनाने की मांग होती रही। 2017 में काम शुरू भी हुआ, लेकिन आज तक पुल नहीं बन सका है। तो आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर विकास नहीं हो पाया है और उन दावों की पोल खोलती हुई ये तस्वीर, लेकिन एक बड़ी लापरवाही लोगों की भी निकलकर सामने आई। अपनी जान को जोखिम में डालकर उफनते नदी नाले को पार कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों की भी मजबूरी है, क्योंकि यही एक रास्ता है जो दूसरे मार्ग से जोड़ता है। आपने धनिया, पुदीना या टमाटर की चटनी का स्वाद चखा होगा, लेकिन क्या लाल चींटियों की चटनी के बारे में सुना है? आपको शायद भरोसा ना हो, लेकिन ये सच है। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रोटीन से भरी, सेहत के लिए बेस्ट, कई रोगों में कारगर, बस्तर की चापड़ा चटनी। सुनकर भले आपको अजीब लगे, लेकिन यहाँ लोग ये लाल चींटियाँ भी खरीदते हैं और इससे बनती है बस्तर में चापड़ा चटनी। बस्तर के किसी भी पारंपरिक साप्ताहिक बाजार में आपको पत्तों के दोनों में लाल चींटियाँ बेचते आदिवासी दिख जाएंगे। आदिवासी अपने खान पान में इस चींटियों का इस्तेमाल सदियों से करते आ रहे हैं। चींटी की जो चटनी बनती है उसको खाते हो आप? हाँ खाते हैं। वो बुखार, मलेरिया वगैरह के बुखार को पकड़ता है, इसलिए उसको सब्जी के रूप में खाते हैं। अच्छा, इसे क्या कहते हैं? चापड़ा। चापड़ा चींटी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। इन चींटियों के अंदर प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, साथ ही आयरन और कैल्शियम भी होता है। दावा तो ये है कि इसको खाने से मलेरिया, पीलिया जैसी बीमारियों में आराम मिलता है। अप्रैल और मई का महीना आते ही ये चींटियाँ जंगलों में सरगी और साल के पेड़ों पर बड़े पैमाने पर घर बनाती हैं और यहीं से आदिवासी इन्हें इकट्ठा करते हैं और बाजार में बेचने आते हैं। प्रशांत गजभिये, बंसल न्यूज़, जगदलपुर। कोरोना संक्रमण काल में लोग अपने शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में बस्तर के आदिवासी अपने स्थानीय खान पान के साथ जो है अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहे हैं। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ प्रशांत गजभिये, बंसल न्यूज़, लोहंडीगुड़ा। हम बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में बढ़ती मेडिकल सुविधाओं के नए आयामों को स्थापित किया गया। बालको मेडिकल सेंटर में महानगरों जैसी दी जाने वाली कैंसर का
कैंसर के इलाज वाले मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। यहाँ दुर्लभ CRS प्लस हाईपैक सर्जरी की जा रही है और मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज भी किया जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। चिकित्सा की दुनिया में अपने आप को स्थापित कर चुके बाल्को मेडिकल सेंटर ने एक बार फिर से खुद को साबित किया है। बाल्को मेडिकल सेंटर में दुर्लभ कैंसर उपचार की प्रक्रिया उपलब्ध है। कैंसर इलाज के लिए एक विशेष प्रकार की कीमोथेरेपी, जिसे हाईपैक कहा जाता है, जो अत्यंत दुर्लभ मानी जाती है, यहाँ उपलब्ध है। ये सुविधा गिने चुने शहरों में ही है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित बाल्को मेडिकल संस्थान ने CRS और हाईपैक प्रक्रिया से इलाज शुरू कर दिया है। पेट के अंदर विकसित कैंसर वाले रोगियों के लिए ये उम्मीद की एक किरण है। परंपरागत कीमोथेरेपी से अलग इसमें नसों के माध्यम से इलाज होता है, जिसमें हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी पेट के कैंसर कोशिकाओं को सीधे उच्च मात्रा में कीमोथेरेपी करती है। हाल ही में बाल्को मेडिकल सेंटर के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी टीम ने 2 हाईपैक प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। कैंसर के और एडवांस पेट के कैंसर का एक प्रोसीजर होता है, साइटोरिडक्टिव सर्जरी फॉलोड बाय हाईपैक। ऐसे 2 केसेस बाल्को मेडिकल सेंटर में पिछले हफ्ते किए गए हैं, जो सक्सेसफुली ऑपरेशन हो गए हैं। पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर भी जा चुके हैं और ये एक 14 से 15 घंटे का पूरा प्रोसीजर होता है, जिसमें बहुत बड़ी टीम इन्वॉल्व होती है और काफ़ी एक्सटेंसिव प्रोसीजर होता है, जिसमें पेशेंट के पूरे पेट के अंदर के हर जगह के विजिबल कैंसर को, जो आँख से दिखने वाला कैंसर है, उससे निकाला जाता है। और ये जो पहले कैंसर्स इनक्योरेबल माने जाते थे, उन्हें भी एक ट्रीटमेंट का, क्योर का एक चांस देने का एक नया जरिया आया है, जो देश के गिने चुने सेंटर्स में ही होता है और अब बाल्को मेडिकल सेंटर में ये रेगुलरली किया जा सकता है। अपने तरीके की हाईपैक प्रक्रिया CRS कैंसर सर्जरी काफी जटिल मानी जाती है, जिसके दौरान सर्जन पेट के अंदर से सभी दिखाई देने वाले कैंसर को हटा देता है। गर्म और बैक्टीरिया रहित कीमोथेरेपी पेट में बची कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में 1.5 घंटे का समय लगता है, जिसे सफलतापूर्वक बाल्को मेडिकल संस्थान ने पूरा किया है। अब ये इलाज भी रायपुर में बाल्को मेडिकल सेंटर में मरीजों को उपलब्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।